नमस्कार दोस्तों बहुत दिनों बाद एक गंभीर विषय पर मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। और विषय इसलिए गंभीर है कि आखिर इस देश में जो दलित वर्ग है और ओबीसी वर्ग है, इनके साथ इतना अपमानजनक दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। और साथ में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इस देश में अंबेडकर साहब की जो मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, आखिर उससे लोगों को हासिल क्या होगा, इस देश को हासिल क्या होगा। कि ओवरऑल हम जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई तो रिजल्ट या कोई ना कोई तो लाभ हम लोगों को होना चाहिए। तो इन्हीं विषय पर मैं बात करूंगा। दोस्तों, मथुरा में विगत कई दिनों से और देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में कई दिनों से और कई लगातार वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं कि बहन बेटियों के जो विवाह होते हैं दलित वर्ग की विशेषकर, उस विवाह में विघ्न डालने वाले कुछ सांप्रदायिक तत्व या कुछ ऐसी शक्तियां जो ये नहीं चाहती हैं कि दलित वर्ग की जो विवाह संबंध हैं वो शान शौकत के साथ हों। अभी हाल ही में नरौली में एक कांड हुआ जहां दो बहनों की शादी हुई, जिसमें कुछ वर्गों के लोगों ने वहां पर तांडव किया और उस शादी में विघ्न फैलाया, परिवार को भी मारा पीटा और तमाम तरह के उन पर अत्याचार वाले कांड किए। इसी का एक उदाहरण था मथुरा में एक और कर्नावल, वहाँ भी यही हुआ। दो बेटियों की शादी थी, वहाँ भी यही इस तरह का कांड हुआ। तो मैं ये देखना चाहता हूँ और कि आखिर इससे हासिल क्या हो रहा है लोगों को, और क्यों इतनी पीड़ा है, और क्यों दलित वर्ग की बेटियों के विवाह में ये अड़चन डाली जा रही है। क्या इस देश में और इस समाज में दलित वर्ग के जो लोग हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं, उन्हें अपनी बेटियों की शादी करने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें अपनी इच्छा अनुसार शान शौकत के साथ शादी करने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता है? नहीं देता है, या इस समाज और ये देश इस तरह की व्यवस्था ही रखना चाहता है और आप लोग इस देश को कलंकित ही रखना चाहते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ इस तरह के काम करके जो ये समाज कर रहा है या जो भी ये वर्ग कर रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के और बच्चियों के विवाह में जो अड़चन डाली जा रही हैं, वो वाकई गंभीर विषय है और देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। मैं ऐसे लोगों से ये अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना करें, क्योंकि जिस तरह आप जीने के अधिकार का संविधान के तहत फ़ायदा उठाते हैं या जी रहे हैं, उसी तरह दलित और पिछड़ा वर्ग के समाज को भी बहुत ही शान शौकत और शानदार ज़िंदगी जीने का अधिकारों के साथ पूरा वो हक रखते हैं। आप उन्हें अपना भाई समझें, यही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, क्योंकि देश हित में ये काम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई भाई से अगर टकराएगा तो इसका परिणाम हम पिछले भारत में देख चुके हैं। देश मुगलों का गुलाम रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, और भविष्य में भी अगर ये घटनाएं लगातार ऐसी होती रही तो किसी न किसी देश का फिर दोबारा गुलाम होगा। क्योंकि हम लोग यूनिटी नहीं बना सकते तो देश को कभी भी स्थिर नहीं रख सकते, ना स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसी अपेक्षा है आप लोगों से, आप इस तरह की घटनाओं से बचें और मैत्री प्रेम भाव से रहें। देश में सबको बराबरी और सभी तरह से रहने का, सबको अपनी इच्छाएं से जीने का, धर्म को चलाने का, मान्यताओं को मानने का, सबको अधिकार बराबर संविधान ने दिया है। अगर आप लोग संविधान को मानते होंगे तो मेरे इस विचारों को जीवन में अवश्य अपनाएंगे। और दूसरी बात कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो स्टैचू, जो प्रतिमाएं जगह जगह देश में लगी हुई हैं, उन पर कुछ असामाजिक तत्व या कुछ ऐसे तत्व जो बाबा साहब को नहीं चाहते हैं, वो लोग उनकी प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करते हैं और कई जगह उन्हें उखाड़ कर भी ले जाते हैं। ऐसे लोग आखिर बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़कर क्या हासिल करेंगे?
क्या अंबेडकर बात को समाप्त कर देंगे? क्या नई प्रतिमाएं लगाने से रोक देंगे? क्या दलित समाज की शक्ति को कमज़ोर कर देंगे? ये उनकी भूल है, क्योंकि बाबा साहब जब जिंदे थे तब उनका कोई कुछ नहीं कर सका, उनके विचारों को नहीं मान सका। उन पत्थर की मूर्तियों को तोड़कर, जो कि बेजान है, निर्जीव हैं, आप लोग अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी केवल और केवल वेस्ट कर रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं। हाँ, नुकसान इससे ज़रूर हो रहा है। देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के संविधान को और देश की जनभावना को इससे आप अखंडित जरूर कर रहे हैं, खंडित जरूर कर रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इन दोनों घटनाओं से देश को बचना चाहिए, देश के नागरिकों को बचना चाहिए। इसी अपेक्षाओं के साथ मैं चंद्रशेखर भीमराव आप लोगों से देश हित में कार्य करने की अपील करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत साथियों।